बहुमत के साथ गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व पे जी कांग्रेस पार्टी वापस आएगी। हरिद्वार शहर भी और रानीपुर भी दोनों विकेट भाजपा के इस बार हम उखाड़ के फेंक देंगे। क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं जो जनता कांग्रेस को स्वीकार करे? देखिए, इस सरकार की 10 साल की जिस तरह से निकम्मापन रहा है, जिस तरह से पूरे उत्तराखंड को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है, जी तमाम मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन है, माँ गंगा की सफाई है। विषय रहा राम मंदिर में जो चोरी डकैती हो रही है और लगातार जहां जहां भाजपा और आरएसएस के लोग जिन जिन मंदिरों में काबिज हैं, वहां वहां से इस तरह की खबरें आ रही हैं। बद्री विशाल में भी लैपटॉप गायब, केवल लीपापोती होती है जांच के नाम पर, एसआईटी का खेल होता है, एफआईआर लेट होती है, चोरों को पूरा मौका दिया जाता है ताकि वो अपने साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकें। उसका कारण सीधा है कि बड़े मगरमच्छों को बचाना है, क्योंकि वो सारे के सारे बड़े मगरमच्छ भाजपा और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हमारे साथ है। आज आपने प्रेस वार्ता की, क्या कुछ आज विषय रहा? देखिए, मूल तौर पर आज दो विषय रहे। एक विषय रहा राम मंदिर में जो चोरी डकैती हो रही है और लगातार जहां जहां भाजपा और आरएसएस के लोग जिन जिन मंदिरों में काबिज हैं, वहां वहां से इस तरह की खबरें आ रही हैं। बद्री विशाल में भी लैपटॉप गायब, केवल लीपापोती होती है जांच के नाम पर, एसआईटी का खेल होता है, एफआईआर लेट होती है, चोरों को पूरा मौका दिया जाता है ताकि वो अपने साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकें। उसका कारण सीधा है कि बड़े मगरमच्छों को बचाना है, क्योंकि वो सारे के सारे बड़े मगरमच्छ भाजपा और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। हमारी मांग है राम मंदिर ट्रस्ट तुरंत भंग होना चाहिए और बद्री विशाल में एक जॉइंट कमेटी बनके उसकी जांच होनी चाहिए। हाल में जो हिंदू संगठनों का साफ तौर पर कहना है कि जो राम मंदिर में दान नहीं देते वो भी बड़ी हल्ला कर रहे हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए, किसी के पास लिस्ट है, किसने कब वहां पर पैसे दिए, चढ़ावा चढ़ाया, सोने जेवरात दिए। बहुत लोग गुप्त दान देते हैं। ये केवल मुद्दे को डाइवर्ट करने का भाजपा वालों का एक कुत्सित प्रयास है। चोरी हुई है, डकैती हुई है, ये मान लिया गया है, सजा होनी चाहिए। क्या कहेंगे? हाल में ही जो चंपावत राय का नाम बड़ा ही सक्रिय हो रहा है और उनका उनका कहना साफ तौर पर यह है कि एसआईटी का जो लास्ट अपडेट आएगी उसके बाद में अपने बयान दे पाऊंगा। कुछ नहीं है, वो आदमी पूरी तरह से इन्वॉल्व है। उसकी नाक के नीचे उसके मार्गदर्शन में सब कुछ हुआ है, क्योंकि उसको सारा भेद पता है, इसलिए भाजपा उनको बचाने का प्रयास कर रही है। थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो चंपत राय जी पहले दिन ही इस्तीफा दे देते। आज भी वहीं खुले घूम रहे हैं। पुलिस क्या कर रही है? चंपत राय के लिए सबसे सुरक्षित जगह जेल है। लगातार जो भाजपा कह रही है कि इसको चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? हमने तो एक बार भी प्रभु राम के नाम पर वोट नहीं मांगे। प्रभु राम के नाम पर, मंदिर के उद्घाटन के नाम पर, ध्वजा फहराने के नाम पर किसने वोट मांगे? भाजपा ने हमेशा। हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से 80-20 की राजनीति की है। ये देश के लिए घातक साबित हुआ है और अब सब समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डिवाइड एंड रूल करना चाहती है। अंग्रेजों से सीखा है, मुखबरी करके यहाँ तक पहुंचे हैं। वो चरित्र उनका आज भी समाप्त नहीं हुआ है। आलोक शर्मा जी, आप लगातार सक्रिय हो रहे हैं हरिद्वार विधानसभा में, क्या कुछ कहे भाई? आने वाले 27 के चुनाव में क्या आलोक शर्मा जी चुनाव लड़ेंगे हरिद्वार से? देखिए, हरिद्वार, रानीपुर कोई भी सीट है जी, हमें पार्टी अगर कोई आदेश देगी तो जरूर उसका पालन होगा, लेकिन अभी कोई निर्णय इस बारे में नहीं हुआ है। अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। क्या कैसे देखते हैं 27 की विधानसभा चुनाव? क्या कांग्रेस वापसी आएगी या फिर जो 2/3 बहुमत के साथ गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व पे जी कांग्रेस पार्टी वापस आएगी? हरिद्वार शहर भी और रानीपुर भी दोनों विकेट भाजपा के इस बार हम उखाड़ के फेंक देंगे। क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं जो जनता कांग्रेस को स्वीकार करे? देखिए, इस सरकार की 10 साल की जिस तरह से निकम्मापन रहा है, जिस तरह से पूरे उत्तराखंड को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया है, तमाम मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन है, माँ गंगा की सफाई है और सबसे बड़ा मुद्दा अंकिता भंडारी है। और उसके बाद अब जिस तरह से मंदिरों में डकैती और लूट का जो मुद्दा है, तो पूरी तरह से इन लोगों को हम एक्सपोज करेंगे
ये कपटी राष्ट्रवादी हैं, नकली हिंदुत्ववादी हैं, इसको जनता अब समझ चुकी है। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा है और जिन्होंने आज प्रेस वार्ता की राम मंदिर को लेकर जो उसमें चंदा चोरी हुआ है। आप इस पूरी खबर के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।